रिवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घमंड खाक में मिलाएंगे। पानी का हक महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। भारत की आबी जारहियत के खिलाफ इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है। हालिया जंग में शिकस्त के बाद भारत की धमकियों में कमी नहीं आई। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। चैलेंजेस के खिलाफ मिलकर फैसले करना होंगे। पाक भारत कशीदगी में अमरीका और दीगर ममालिक ने वाज़े किया, सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना इनके बयानियों को अक़वाम आलम में किसी ने तस्लीम किया। बतौर कौम हमारा फ़र्ज़ है हम आइंदा नस्लों को महफूज मुस्तकबिल फराहम करें। सेल्टिंग के बायस मौजूदा डैम्स में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश कम हो रही है। हमें आबी ज़खायर बढ़ाना होंगे। मुआशी मैदान में कामयाबी महज बातों से नहीं, अमली इक़दामात से मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसाक डार और अता तारड़ भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी। फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्लाह ने खुतबा हज में गिड़गिड़ा कर दुआ करवाई। कहा, ए अल्लाह फ़लस्तीनियों के दुश्मन को तबाह बर्बाद कर दे, फ़लस्तीन के ज़ख्मियों को शिफा दे। अल्लाह फ़लस्तीनियों के दुश्मन तेरे दुश्मन हैं, इन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दे। अल्लाह जो औरतों और बच्चों के कातिल हैं उन्हें बर्बाद कर दे, इनके दुश्मन में तफरीक डाल दे, इनके कदम उखेड़ दे। ए अल्लाह फ़लस्तीन में हमारे भाइयों का ख्याल रख, इनकी भूख, मसाइब, तकालीफ का खात्मा फरमा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्लाह ने मजीद कहा, ए ईमान वालों, ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो और अहद पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए इख्तलाफात ख़त्म करो। मुसलमानों, आज का दिन बहुत अजीम है, अल्लाह से बहुत लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। वालिदैन को नाराज़ करना अल्लाह को नाराज़ करना है। अपने वालिदैन से नेकी करो, सच बोलो, यतीमों, मसाकीन, बेवाओं और हमसायों के साथ शफ़क़त फरमाओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लका लब्बैक। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन मैदान अरफात में जमा। मैदान अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ेंगे। आज़मीन रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुज्जाज कराम कल मुज़दलिफ़ा से वापस मीना रवाना होंगे। हुज्जाज कराम बाल मुंडवाने के बाद अहराम खोल देंगे और कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। 11 ज़ुल्हज को हुज्जाज कराम छोटे और बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब डॉरथी शा का कहना था कि इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा ना बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में खातीन और बच्चों समेत 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। करारदाद के वीटो होने के बहुत खतरनाक पैगाम जाएंगे। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मर्तकब हो रहा है। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा बना दिया गया है। गजा की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। आलमी बरादरी को आगे आना होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर जंगी जुनून का मुजाहरा किया। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए और हमला किया। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खित्ते में अमन के लिए दहशतगर्दी की वजूहात को ख़त्म करना होगा। भारत सिंध तास मुआहदा यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। मसाइल का हल जंग से नहीं सिफारतकारी से निकलेगा।
मोदी जो बयान दे रहा है वो कोई संजीदा शख्स नहीं दे सकता। पाकिस्तानी वफ्द सरबराह की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस में मुतअद्दिद अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मिला। वफ्द ने अमरीकी थिंक टैंक्स CSIS को भी भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तेफाक़ राय की अशद ज़रूरत है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सकती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की सीनियर पार्टी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुक़द्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना होगा। मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का बाहमी ताउन, कौमी इत्तेहाद और यकजहती से सामना करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि यह उनके मुवक्किल के खिलाफ मुतनाज़ तरीन फैसला है। बानी PTI के खिलाफ 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट से सज़ा होती है। हाई कोर्ट में कहा जाता है कि सज़ा गलत हुई, मुअत्तल कर दी जाए। ये बानी के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, ले आए, हम नहीं घबराते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से 4 हफ्ते का वक्त मांगा। सलमान सफदर ने कहा कि इन्हें 4 साल दे दें। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। केस की समाअत मुलतवी। उम्मीद है 11 जून को प्रोसिक्यूशन तारीख पर तारीख वाला काम नहीं करेगी। इस केस में कोई जान नहीं है। समाअत होते ही बानी चेयरमैन की रिहाई हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बैरिस्टर सलमान सफदर ने कोशिश की कि कम अज कम बुशरा बीबी के हद तक तो आज रिहाई मुमकिन हो सके। अदालतों के अलावा रिहाई का और कोई तरीका नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। अदालतें आईन और कानून के मुताबिक फैसले दें तो रिलीफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, जिस दिन अदलिया आज़ाद हो गई तो बानी चेयरमैन पर उस दिन कोई केस नहीं रहेगा। बानी, बुशरा बीबी और दीगर क़यादत को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी ताकत गंवा चुकी है। कोई तहरीक नहीं चला सकती। ऐसी कोशिश करने से PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम लिखा, मायूसी के आलम में PTI कलदम BLA से भी गठजोड़ कर सकती है। कोई सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं है। रावलपिंडी के अरियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मुकदमे के मुद्दई सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज का बयान कलमबंद कर लिया गया। PTI बतौर जमात मुल्क में अफवाज रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में मुलविस है। बानी PTI शहरियार आफरीदी के इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुताल्लिक़ USBs और DVDs मेरी मौजूदगी में कब्जे मिली गईं। मोहम्मद रियाज के बयान के दौरान वकला सफाई की जानिब से अदालत में हंगामा आराई और नारेबाजी की गई। वकला सफाई के एहतजाज पर अदालत ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए ख़त लिख दिया। उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को ख़त लिखे में अपोजिशन मेंबरान के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के लिए इरसाल कर दिए। कमेटी के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा का नाम दिया गया। सेनेट से शिबली फराज और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम भिजवाया गया। IMF ने विफाकी बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहिदे से मशरूत कर दिए। ज़राए आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने मुतालबा किया है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराआत मरहला वार ख़त्म करना होगी। सनती जोन्स को दी गई खुसूसी मराआत भी ख़त्म करना होगी। 2035 तक तमाम मराआत ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक प्लान मुकम्मल करके पेश करना होगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार बजट मुकम्मल IMF स्टाफ लेवल मुआहिदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मनक़ूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की इजाज़त दे दी गई।
मुल्क के तिजारती खसारे में 26.16% इजाफा, खसारा 2 अरब 61 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर्स से तजावुज़ कर गया। मई में तिजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 23.47% कमी, बरामदात में सालाना बुनियादों पर 10.07% कमी हुई। माहाना बुनियादों पर 17.43% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की बरामदात 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर्स तक पहुँच गईं। रवां माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तान की दरामदात 53 अरब 45 करोड़ डॉलर्स तक पहुँच गईं। फितनाल हिंदुस्तान के हर हमले को नाकाम बनाएंगे। इस फितने का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसे बलूचों से ना जोड़ा जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, भारतीय खुफिया एजेंसी फितनाल हिंदुस्तान की सरपरस्ती कर रही है। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये रॉ फंडेड है, इनके खिलाफ शवाहिद हैं। हालिया पाक भरा जंग में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत शिकस्त के बाद प्रॉक्सिस का सहारा ले रहा है। लापता अफराद के मामले पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। दहशतगर्द पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सियासी जमातों के साथ बातचीत होती है, दहशतगर्दों के साथ नहीं। रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। सदर इल्हाम अलीयोव का कहना था, पाक तुर्की आज़रबाईजान से अफ्रीकी इजलास तीनों ममालिक के भाईचारे और यकजहती की अलामत है। दोनों ममालिक के माबैन शराकतदारी नई मंजिलों को छू रही है। अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आज़म आज़रबाईजान अली सादोव से भी मुलाकात। सरमायाकारी दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया था। सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई और वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकातें की। पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए जो इक़दामात किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की पहली क्लाइमेट पॉलिसी क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए पंजाब को पाकिस्तान की पहली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कायम करने का एजाज़ हासिल है। शेरी रहमान बोली, बदकिस्मती है, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक के सफ़े अव्वल में है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशों का निज़ाम बिगड़ चुका, फ़ज़ा में जहरीला धुआं आम हो चुका। इस्लामाबाद रावलपिंडी में हालिया जालाबारी और तूफ़ानी बारिशें इस माहौलियाती बेतरतीबी का मज़हर। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। निपटने के लिए पंजाब में 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे को अपनी तरजीह बना लिया। 77 साल में सूबे में सिर्फ 3 एयर क्वालिटी मीटर्स लगे थे। हम अब तक उनकी तादाद 50 तक ला चुके हैं, जिससे 100 तक बढ़ाया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले बजट में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सूबे भर में सैनिटेशन और वाटर सप्लाई का काम होगा, जो अगले 50 साल के लिए कारआमद होगा। कोई काम किसी की सिफारिश पर नहीं होगा। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इसके ज़िया को रोकना होगा। भारत में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मसला कश्मीर से लेकर मसला फ़लस्तीन तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिलेरी, फ़हम फ़रासत और सियासी तदब्बुर से पेश किया। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मफादात के बेहतरीन निगहबान हैं। ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर ने नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन और बर्मा समेत दीगर ममालिक भी शामिल। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक इक़दाम का मकसद अमरीकी अवाम को खतरनाक और गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ पर तफसीली गुफ्तगू। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से न्याज स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। मोहसिन नकवी ने हैदराबाद और फैसलाबाद में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली पहली तरजीह करार दिया।
और ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। कोयटा की मवेशी मंडी में भागनाड़ी बैलों की खूब डिमांड। व्यापारी मोटे और तगड़े बैल मार्केट्स में फरोख्त के लिए ले आए। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में भारी जसामत वाले बैलों की धूम। बच्चा पार्टी भी वालिदैन के हमरा जानवर पसंद करने में मसरूफ। खरीदारों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।